बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी सारी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और चावल के शैम्पू के बाद आज लेके आई हूँ आपके लिए चावलों से हेयर कंडीशनर बनाने का तरीका, जो आपके खुश्क, रूखे, खुरदरे और बेरौनक बालों को बदल देगा नरम, मुलायम, सिल्की और खूबसूरत बालों में। तो अगर आपके बाल खुश्क हैं, रूखे हैं, बेरौनक हैं तो हफ्ते में 2 बार इसको ज़रूर लगाइए। इंशाल्लाह आपको उसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि चावल ना सिर्फ हमारी जिल्द के लिए फ़ायदेमंद होते हैं बल्कि ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन होते हैं। खुश्क, रूखे और फ्रिज़ी बालों के लिए जो घरेलू ट्रीटमेंट है उसमें चावल से बेहतर कोई और चीज़ नहीं। और ये चावल और एलोवेरा का कंडीशनर ना सिर्फ आपके बालों को नरम, मुलायम, सिल्की, स्मूथ, खूबसूरत बनाएगा बल्कि बालों की ग्रोथ में इजाफा करेगा, बालों के बढ़ने की रफ्तार को दुगना करेगा। तो जी इस मैजिकल हेयर कंडीशनर को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 1 लाख के माइलस्टोन के बहुत करीब है ये हमारा चैनल। तो ये आपकी सपोर्ट से ही मुमकिन होगा। हम जल्द से जल्द 1 लाख का टारगेट अचीव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो जी यहाँ इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 चम्मच चावल। 5 चम्मच चावल मैंने 1 कप पानी में भिगो कर रख लिए थे। रात भर आपने इनको पानी में भिगो कर रखना है। चावल कोई से भी यूज़ कर सकती हैं, जो भी घर में मौजूद हो बस वो ले लीजिए, 5 चम्मच या हाफ कप। और चावल और पानी एक पैन में डालेंगे और इनको बॉईल करेंगे। अब यहाँ पर जो पानी चावलों में मौजूद था वो भी मैंने डाल लिया है और 1.5 गिलास पानी इसमें और शामिल कर लिया है, यानी कि तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी मैंने डाला है, क्योंकि हमने चावल बहुत अच्छी तरह से बॉईल करने हैं जब तक कि वो नरम ना हो जाएं। तो जब तक चावल पकते हैं इधर जी हम एलोवेरा का जेल तैयार कर लेते हैं। एलोवेरा के 2 छोटे लीव्स हैं मेरे पास अभी अवेलेबल इतना ही था। आप इसमें एक बड़ा एलोवेरा का पत्ता भी ले सकते हैं, यानी इसकी क्वांटिटी आप तकरीबन हाफ कप ज़रूर रखिए, या फिर आप इसमें मार्केट वाले एलोवेरा जेल के 3 से 4 चम्मच ऐड कर सकती हैं। तो इधर जी चावल भी इतनी देर में बॉईल हो चुके हैं और ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी नरम हो गए हैं। बस आपने ख्याल ये रखना है कि चावल बिल्कुल नरम हो जाने चाहिए, उनमें कोई कनी बाकी नहीं रह जानी चाहिए, यानी थोड़े से भी सख्त नहीं होने चाहिए। तो जी चावलों को ठंडा होने के बाद ग्राइंडर जग में डालकर इनको ग्राइंड कर लेना है। इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो चावलों का पेस्ट रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये पेस्ट रेडी हुआ है, लेकिन ये क्योंकि ठीक है तो इसमें मैं आधा कप पानी और भी शामिल करूँगी। तो इस तरह आप इसकी एडजस्टमेंट बाद में कर सकते हैं, इसमें पानी या रोज़ वाटर ऐड करके, अगर ये बहुत ज़्यादा ठीक हो तो। इसके बाद आपने पेस्ट को छान लेना है, ताकि जो भी चावल के दाने रह गए हों वो अलग हो जाएं और एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास अलग निकल के आ जाए। तो बारीक छलनी से यहाँ पे इसको मैं छान रही हूँ और नीचे बाउल में आप देख सकते हैं कितना स्मूथ ज़बरदस्त पेस्ट हमारे पास जी रेडी हो गया है चावलों का। और छानने के बाद जो चावल बचे हैं इनको भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसमें शहद और दही मिलाकर आप इसे फेस के ऊपर स्क्रब के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपको स्किन पे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और अब इसी बारीक छलनी से एलोवेरा जेल जो बनाई थी मैंने उसको भी छान लूँगी, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े जो ग्रीन पत्ते हैं वो भी शामिल हो गए थे। तो यहाँ मैं अपनी उन बहनों से कहना चाहूँगी जो मेरी रेगुलर व्यूवर्स हैं और जिनके अपने भी चैनल हैं, तो अगर आप अपने चैनल की प्रमोशन करवाना चाहती हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम जो के ए फूड के नाम से है वहाँ पर अपने चैनल का नाम और स्क्रीनशॉट भेज सकती हैं। तो मैं अपनी वीडियोस में से कुछ वक्त आपके चैनल्स की प्रमोशन के लिए रखूँगी। तो जी यहाँ चावल के पेस्ट में एलोवेरा की जेल शामिल करके बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं ग्लिसरीन के 2 चम्मच डाल रही हूँ। 2 या 4 चम्मच आप इसमें डाल सकती हैं। ग्लिसरीन जिस तरह खुश्क जिल्द के लिए फ़ायदेमंद है, इसी तरह ये बालों में एक कुदरती चमक लाती है, उनको नरम और मुलायम बनाती है। अब इसमें 1 चम्मच मैंने कोकोनट ऑयल का डाल दिया है। कोकोनट भी बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, खुश्क बालों को बहुत खूबसूरत बना देता है। और अब इसमें चंद कतरे विटामिन ई ऑयल के डालूंगी मैं। 12 से 15 कतरे डाले हैं और इसकी जगह पर आप इवियन कैप्सूल भी डाल सकते हैं। 2 इवियन के कैप्सूल डाल लीजिए। और जी अब इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन एसेंशियल ऑयल। ये जो है इसे एक तो बहुत ही खूबसूरत खुशबू आएगी हमारे कंडीशनर में से, फिर इससे एक चमक भी आएगी बालों में। और अगर ये ऑयल नहीं है तो फिर आप लेमन के चंद ड्रॉप्स इसमें
इसमें शामिल कर सकती हैं और बहुत ही अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट लगा के इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशनर हो गया है रेडी। ये आपने लगाना किस तरह से है, बालों की रूट से आप इसको लगा सकते हैं। बाज़ार वाले जो कंडीशनर होते हैं आप उनको रूट्स में नहीं लगा सकते, लेकिन ये कंडीशनर आप बालों की रूट से लेकर सिरों तक लगाइए। 1 घंटा लगा रहने दीजिए, उसके बाद बालों को वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। किसी भी शीशे के जार में डालकर आप इसको स्टोर कर लीजिए और आप इसे फ्रिज में 8 से 10 दिन तक महफूज रख सकती हैं। उसके बाद फिर न्यू बना लीजिए। ये एक तो आपके बालों की जड़ों को भी मजबूत करेगा और बालों को गिरने से भी रोकेगा, नरम और मुलायम और खूबसूरत बनाएगा और बालों में एक चमक लाएगा। और इसका रेगुलर इस्तेमाल यानी कि हफ्ते में 2 या 3 मरतबा इसका इस्तेमाल आपके बालों को इंतहाई खूबसूरत, नरम, मुलायम, सीधा बना देगा। फ्रीज़ी हेयर के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। खुरदरे बालों का खुरदरापन ख़त्म करेगा, खुश्की और बेरौनकी ख़त्म करके नरम, मुलायम, खूबसूरत और चमकदार बनाएगा। तो सबसे आखिर में एक और अहम बात अपनी उन बहनों से कहना चाहूँगी जो मेरी रेगुलर व्यूअर्स में और जिनके अपने चैनल हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी कम्युनिटी में आपके वीडियो का लिंक लगाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी किसी अच्छी सी वीडियो का लिंक जो आप चाहती हैं कि मैं अपनी कम्युनिटी पर लगाऊँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकती हैं। KA फूड्स के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो महीने में 3 मरतबा आप लोगों के वीडियोस के लिंक मैं अपनी कम्युनिटी में लगाऊंगी। अल्लाह के फजलो करम और अपनी सख्त मेहनत के बाद आप सबकी वजह से ये मुमकिन हुआ है कि मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 1 लाख का टारगेट अचीव करने वाली है। हम 1 लाख की एक फैमिली में तब्दील होने वाले हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप सबके भी किसी काम आ सकूँ और मैं आप सबको भी सपोर्ट कर सकूँ।